ओके सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम लोग आ चुके हैं हमारी 0 to 70 इन M2 की सीरीज में पार्ट 3 में। तो इसके पहले हम ऑलरेडी 2 यूनिट्स कवर अप कर चुके हैं, जो कि है बेसिकली यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2, जो कि दोनों ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस्ड थी। एंड अब हमारी बारी है यूनिट नंबर 3 की। एंड अगर आपने वो दोनों यूनिट्स नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए। वैसे इसमें कुछ ऐसा, मतलब अगर मैं कहूँ तो यूनिट 1 का थोड़ा सा यूज जरूर आएगा। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्री रिक्विजिट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यूनिट 1 आपको आती होनी चाहिए, तभी आपको ये यूनिट जो है अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। एंड तो नेक्स्ट बात मैं कहूँ तो देखो, ये सीरीज बहुत ही अच्छी सीरीज है। इसमें आप एक रात में पढ़ के ही अपना जो M2 है उसके अंदर काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बिकॉज देखो, लाइक इसमें जो है हम सारी यूनिट्स को वन शॉट में ही कवर अप कर दे रहे हैं। वन शॉट का मतलब सिंपल होता है, एक ही वीडियो में आपको पूरी की पूरी यूनिट्स मिल जाएगी। बट सिर्फ एक ही शर्त है कि इस यूनिट मतलब इस वीडियो के बाद जो है आप जाके नोट्स को एक बार खुद से रिवाइज करिएगा, इनके शॉर्ट नोट्स बनाइएगा खुद से। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप जो है इसके जो PYQs है उनको भी एक बार जाके प्रैक्टिस करिएगा। और सारी की सारी जो स्टेप्स है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को हम आगे 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 प्रोसीड करते हैं और फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो अब ज्यादा बातें के लिए टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वन शॉट, जो कि होने वाला है यूनिट नंबर 3 पे, दैट मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता होना होगा, हमारा जो ये सब्जेक्ट है दैट इज इंजीनियरिंग मैथ्स 2। एंड इसका जो सब्जेक्ट कोड है दैट इज DT202। ये बेसिकली मैंने सिलेबस फ्रॉम RGPV ऑफिशियल वेबसाइट जो है उससे लगा दिया है। इस बेसिकली बहुत सारे कमेंट्स भी होते हैं कि आप जो है RGPV रिलेवेंट पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो, कहाँ से आपके पास ये कंटेंट जो है हम कैसे मान लें कि 100% जो है RGPV के पेपर के लिए अच्छा है, या फिर लाइक काइंड ऑफ कि आप जो है सारी चीजें कवर अप करवाते हो या नहीं करवाते हो। तो देख लो, आपके सामने मैंने सिलेबस लगा दिया है। आप ये पूरे लेक्चर को अगर देखना है तो आप एक बार जाके टैली कर सकते हो कि जो जो हमने पढ़ाया है वो सब कुछ इस सिलेबस में लिखा है। एंड इनफैक्ट इससे ज्यादा ही बेसिक्स हमने इसमें कवर अप किए होंगे। सो दैट्स अ बेनिफिट ऑफ सीइंग आर चैनल वन शॉट वीडियो। ठीक है। तो RGPV रोमर्स के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए। एंड जैसा जैसा हम बताते जा रहे हैं हमारी वीडियोस में, वैसा वैसा आप बस फॉलो करते जाइए। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता होगा हमारे चैनल की सबसे बड़ी खासियत कि हम जो है एक बेसिकली कॉन्टेक्स्ट बना देते हैं पूरा, किस वे में हमको, किस एक रोड मैप बना देते हैं कि किस वे में हमको आगे आगे बढ़ना है। तो बिल्कुल उस रोड मैप के साथ मैं आ चुकी हूँ। बट देखो, क्योंकि मैथ्स की जो चीजें हैं वो काफी फ्लो में रहती हैं, तो हम इसमें बार बार आके केमिस्ट्री जैसे विजिट नहीं करते रहेंगे या फिजिक्स जैसे विजिट नहीं करते रहेंगे। हम इसको एक बार लास्ट में, देखो अभी आप देख रहे हो, ठीक है, इसको हम एक बार लास्ट में आके और देख लेंगे। ठीक है। और मैं आपको पूरा बता दूंगी कि हमने देखो ये इस टाइम पढ़ा था, और आप भी समझ जाओगे कि हाँ हमने ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप किए थे। ठीक है। तो ये 6 के 6 टॉपिक्स है। अब देखो 6 टॉपिक्स, इसका मतलब ये नहीं कि 6 ही टॉपिक्स है। ठीक है। देखो क्या होता है, 6 टॉपिक्स में भी काफी सारी चीजें इधर उधर रहती हैं और कुछ पार्ट्स रहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे 3 पार्ट्स मेंशन है, यहाँ पे 2 पार्ट्स मेंशन है। ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं। तो बेसिकली अलग अलग थोड़ी सी चीजें होती हैं। इसके देखो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये बेसिकली कुछ अलग अलग चीजें हैं जो कि इधर उधर रहती हैं। लेकिन ऑल टुगेदर अगर मैं बात करूँ तो मेन आपके पास 6 टॉपिक इसमें निकल के आते हैं। ठीक है। चलिए, लेट्स नाउ स्टार्ट विद आवर मॉड्यूल नंबर 3। ठीक है। तो सबसे पहला इसका जो टॉपिक आता जाता है नथिंग बट फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको थोड़े से कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है, इस चैप्टर के, जो कि ये रहे। ठीक है। इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स है, दैट इज नथिंग बट, अगर आप देखें तो z जो है ये एक फंक्शन ऑफ x और y होता है। ठीक है। आपको पता है इसमें जो है फंक्शन ऑफ x और y होता है हमारे पास z। ठीक है। देन हम अगर बात करूँ p की तो ये होता है dz/dx। q की बात करूँ तो ये होता है dz/dy। r की बात करूँ तो d² z/d एक्स स्क्वायर। ठीक है। t की बात करूँ तो dx² dy का स्क्वायर। एंड अगर एस की बात करूँ तो ये होता है dz² dy। ठीक है। चलिए, ये हमने यहाँ पे इतने बेसिक्स कवर कर लिए। इसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर बात करूँ तो फॉर्मुलेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 2 तरीके से होती है। सबसे पहली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है पार्शियल, सॉरी, आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है। अगर हम बात करें
सबसे पहली पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्मेशन जो होती है वो होती है बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, और दूसरी होती है बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्री फंक्शन। ठीक है, तो एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एंड इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे ही आ चुकी हूँ, क्योंकि इसका कोई ऐसा अगर बात करूँ तो कोई चीजें नहीं है। ठीक है, इसकी बस कुछ स्टेप्स होंगी जो मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊंगी। ठीक है, तो स्टेप्स पे फोकस करिएगा, और अगर आप लाइव वीडियो देख रहे, सॉरी मतलब लाइव क्या, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, तो ये स्टेप्स अपनी कॉपी में भी लिखिएगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बेसिकली इंटू वाई प्लस बी। ठीक है, अब हमको करना क्या है, बेसिकली हमको जो इसमें है ए और बी उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है पी और क्यू। ठीक है, हमें अब इससे मैंने देखो, हम यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे वो आ जाएंगे कि पी और क्यू क्या होता है। तो अगर आपने ध्यान से सुना होता तो मैंने पहले बेसिक्स कवर अप करवाए थे। पी होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जेड, सॉरी जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, पी और क्यू आपको इसमें देख लेना है। इतना कर लेने के बाद आपको ये इक्वेशंस बेसिकली इसके इक्वल कर लेनी है। ठीक है, मतलब जो भी इसका इक्वेशन आएगा वो बेसिकली आपको क्या करना है, पी और क्यू के इक्वल कर लेनी है। अब आपकी ऑब्वियसली दो इक्वेशंस बनेंगी। अब आपकी अगर दो इक्वेशंस बन गई हैं तो आपकी ए और बी बेसिकली यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ए और बी हमारे पास आ गए हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव। ठीक है, तो देखो अब बेसिकली हमको अगर हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन में, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन में पुट करें तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आएगी जो कि हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, पी और क्यू फाइंड किए, उसमें से फिर आपने उसको क्या करा, जो आपकी ओरिजिनल क्वेश्चन था, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन यानी कि जो क्वेश्चन था उसमें उनकी ए और बी की वैल्यूज पुट करी। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे आंसर को लिख दिया जो कि था पी क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे एक रिमार्क सुनिए क्या होता है, इफ वी गेट टू कांस्टेंट्स वी टेक ओनली फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फॉर फॉर्मेशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास ए और बी दो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, दो कांस्टेंट्स थे, तो हमने सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएशन दिया, मतलब सिर्फ 1 डिग्री का, यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स और डेल जेड बाई डेल वाई। ठीक है, हम लोगों ने बार बार डिफरेंशिएशन नहीं करा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा और यहाँ पे पक्की कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था फ्रॉम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिकली आर्बिट्री फंक्शन आ जाए। अब फंक्शन में क्या होगा, बेसिकली आपके पास एफ पूरा फंक्शन ही गिवन रहेगा। ठीक है, जैसे कि ध्यान से देखेंगे यहाँ पे पूरा जेड एक फंक्शन ही गिवन है, एक्स और वाई का, तो यहाँ पे एफ क्या है, बेसिकली आर्बिट्री फंक्शन। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इफ यू एलिमिनेट एफ बाय टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगेन सबसे वही सेम चीज, स्टेप्स में क्या लिखेंगे, सबसे पहले पी और क्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव लेने की। अरे फंक्शन का डेरिवेटिव भी वैसे ही लिया जाता है जैसे आप लेते हो। ठीक है, पहले आप एफ डैश करोगे, फिर उसके अंदर का जो होगा वो पूरा उसका डेरिवेशन लोगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत छोटी सी और माइनर मिस्टेक हो सकती है जो आपके मार्क्स खराब कर सकती है। ठीक है, तो आपने पी की वैल्यू निकाली, क्यू की वैल्यू निकाली, और उन दोनों इक्वेशंस को जैसे तैसे करके आपको लाइक काइंड ऑफ पी और क्यू की एक वैल्यू बनानी है। ठीक है, पी और क्यू की बेसिकली एक इक्वेशन आपको बनानी है, एंड दैट विल बी योर काइंड ऑफ व्हाट दैट विल बी योर वो। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है अल्टीमेटली, अगर मैं इसको सीधे अक्षर में बात करूँ तो आपको जो फंक्शन एफ डैश है उसको बेसिकली एलिमिनेट करना है दोनों इक्वेशन से। एफ डैश को आपको दोनों इक्वेशन से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो उसको एलिमिनेट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था जिसके दो पार्ट्स थे उसको सक्सेसफुली कंप्लीट अप कर लिया। ठीक है, लेकिन कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है, देखो कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि अभी आप एक कॉपी बनाएंगे। ठीक है, अभी आप एक क्या करेंगे, इसकी कॉपी बनाएंगे, उसमें आप शॉर्ट नोट्स लिखेंगे। ठीक है, और आप जो क्वेश्चन मैंने करा है क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे, और कुछ पीवाईक्यूज दिए हैं उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे। इन 4 स्टेप्स में आपका जो टॉपिक है वो एक्चुअल मैनर्स में पक्का होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज नथिंग बट फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बेसिकली लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिकली अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूँ तो यही होता है। ठीक है, जिसमें हमें स्मॉल पी और स्मॉल क्यू की वैल्यू पता है। ठीक है, ये यहाँ पे आप ये मत बोल दीजिएगा कि हमको बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो है लैग्रेंजेस वाली में इसकी वैल्यू नहीं पता, ये मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक्स से बता दी। फिर अगर बात करें बड़े पी क्यू आर की, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होते हैं। ठीक है,
तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सोल्यूशन देखो। सोल्यूशन के लिए सबसे पहली स्टेप ये होती है कि इनकी उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, क्या करनी पड़ती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है, जो कि होती है बेसिकली सॉरी डेल एक्स बाय पी डेल वाई बाय क्यू एंड डेल जेड बाय आर। मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, ठीक है, चलो मैं आपको बाद में ही बता दूंगी वो एट द लास्ट, कि जहाँ पे जितनी भी पूरे इस पूरे बेसिकली चैप्टर में जहाँ जहाँ डी लिखा है, थोड़ा सा अगर आपको डी लग रहा है तो वो डेल ही होगा, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली पार्शियल डिफरेंशिएशन ही इसमें होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर इन इक्वेशन एंड सॉल्व बाय ग्रुपिंग मल्टीप्लायर मेथड। ठीक है, और एक होता है कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसके तीन मेथड होते हैं, मैंने आपको बोला था जो होते हैं, एक होते हैं ग्रुपिंग, ठीक है, एक होता है मल्टीप्लायर, ठीक है, और एक होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एक क्या होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये तीन मेथड बेसिकली होते हैं, हम एक एक करके इसको देखेंगे। और बेसिकली अगर हम एक ही पूरे क्वेश्चन में ना देख पाऊँ तो मैं आपको, मैंने लास्ट में एक स्लाइड अटैच करी है बेसिकली कुछ रिवीजन पॉइंट्स के लिए, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से शॉर्ट में बता रखा है, वहाँ भी एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट C1 एंड C2 बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो बेसिकली अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो ये जो है ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, अब बेसिकली आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट आ सकते हैं C1 और C2। ठीक है, क्योंकि आप इन दोनों का डिफरेंशिएशन करोगे और इन दोनों का डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है, आगे तीसरा भी सकता है, लेकिन हमको क्या करना है, दो ढूंढना है। तो बस इसी को करके आपको इसको इक्वल क्या करना है, जीरो करना है। और यहाँ पे जो C1 और C2 होंगे, अगेन वो फंक्शन आप क्या होंगे, एक्स और एक्स वाई जेड होंगे। ठीक है, अब मुझे पता था कि आपको समझ में ऐसे नहीं आया होगा, तो क्वेश्चन भी मैंने रखा है, ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या होता है, गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कंपेयरिंग इट। ठीक है, सबसे पहले आपको कंपेयर करना है, पी क्यू आर फाइंड आउट करना है, पी क्यू आर फाइंड आउट करने के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। एंड देखो यहाँ पे तो इजी है, ग्रुपिंग से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुपिंग मेथड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं आपको ग्रुपिंग मेथड पढ़ा रही हूँ। ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है क्या होता है बेसिकली, आपके पास यहाँ पे जैसे अगर बात करूँ, ये दो थे और ये दो है। ठीक है, आपने इन दोनों से एक इक्वेशन बना ली। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन, इससे C1 आ गया, और दूसरे वाले जो दो थे उनसे एक इक्वेशन बना ली, यहाँ से C2 आ गया। ठीक है, अगेन एक ये क्वेश्चन जो और है जो कि ग्रुपिंग से सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास इसके बाद जो होते हैं दो मेथड्स आते हैं, काम करती हूँ मैं आपको लेके ही चलती हूँ वहाँ पे, जस्ट वेट, यस, हियर इट इज। ठीक है, तो देखो बेसिकली अगर बात करूँ तो ग्रुपिंग की, ठीक है, तो ग्रुपिंग की हमने क्या किया था बेसिकली यहाँ पे, कि हमने स्टेप 1 में इसको कंपेयर किया था, स्टेप 2 में ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी, एंड उसके बाद हमने क्या किया, दो इक्वेशन को लाइक सबसे पहले ए और बी को लेके इंटीग्रेट किया, फिर बी और सी को लेके इंटीग्रेट किया, और बेसिकली अगर कभी हेल्प पड़े तो ए और सी को लेके भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, और हमारे पास क्या बनेगी, थ्री बेसिकली इक्वेशन बन सकती है, लेकिन आपका मोस्टली काम जो है वो दो में ही चल जाता है। ठीक है, एंड उसको इंटीग्रेट करने के बाद आप C1 C2 कोफिशिएंट ढूंढेंगे, एंड बस एफ C1 एंड C2 इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूँ, यहाँ पे हमारे पास मेथड होती है मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर क्या होता है बेसिकली, स्टेप 1 में आपको कुछ मल्टीप्लायर देखना पड़ता है, जिससे बेसिकली आपका ये अगर आप इसका मल्टीप्लाई करो ऐसे, ठीक है, जैसे ये है पूरा, देखो इस फॉर्मेट में जब आप बनाओ, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का, तो इस फॉर्मेट में जब आप बनाओ तो आपके पास जो LMN है नीचे वाला, वो क्या लाए, जीरो लाए। ठीक है, जिस दिन ये जीरो लाए, ऐसे आपको दो बार मल्टीप्लायर्स बेसिकली लेने पड़ते हैं। ये कितनी बार लेने पड़ते हैं, टू टाइम्स। ठीक है, टू टाइम्स आपको ऐसे कोई दो मल्टीप्लायर्स लेने पड़ते हैं जिसका बेसिकली आए। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लायर सोचने वाला काम रहता है कि हम बेसिकली LMN की क्या वैल्यू ले, यही सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और आप सबसे ज्यादा कॉमेंट्स इसका आएंगे कि बेसिकली इसको कैसे ढूंढते हैं, ये क्या। तो देखो एक चीज बताती हूँ, ये जो है पूरा नॉलेज बेस्ड काम होता है। ठीक है, कि इसको कैसे ढूंढते हैं, इसको आप बेसिकली कैसे ढूंढते हो, ये जो है बेसिकली आपकी समझ पे बेस्ड है, आपको करके देखना पड़ेगा तभी ये बेसिकली हो पाता है। इसलिए अगर आप देखोगे तो मल्टीप्लायर के जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, और इनको बेसिकली ग्रुपिंग वालों को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है, काफी लोगों ने आइडेंटिफाई वाला क्वेश्चन भी पूछा था। तो देखो अगर मैं बात करूँ, इसमें जो फर्स्ट हमारा टॉपिक था ऑक्सिलरी, उसका ऑक्सिलरी कांस्टेंट का, तो उसमें तो देखो आपको ऑक्सिलरी सॉरी आर्बिट्री कांस्टेंट का, आर्बिट्री कांस्टेंट दिख जाएंगे, और या तो फिर फंक्शन दिख जाएगा, उसमें आपको बोल दिया जाएगा कि इसकी फॉर्मेशन करो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
लेकिन अगर लैग्रेंज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने को आती है तो इसमें ग्रुपिंग के मेथड को सबसे अच्छे से आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि आपको जब बेसिकली दो आपको दिख रहे होते कि कुछ कुछ कैंसल आउट हो रहा है, अगर लाइक पी क्यू आर में, तो ही आप इसको करो, नहीं तो नहीं करो, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लायर्स का तीनों जो है आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लाइक पी क्यू आर की वैल्यू लगभग थोड़ी बहुत चेंज होगी, सिर्फ साइन वाइन में ही सिर्फ गड़बड़ होगी, बाकी पूरी सेम हुई, तो आपको इससे करना है, ठीक है। देन जो क्वेश्चन बेसिकली मल्टीप्लायर्स है ग्रुपिंग से दोनों से सॉल्व नहीं होते, वो होते हैं कॉम्बिनेशन मेथड से। अब आप बोलोगे कॉम्बिनेशन मेथड क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन मेथड बेसिकली अगर बात करूँ तो कॉम्बिनेशन मेथड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि आपका फर्स्ट जो है, मतलब फर्स्ट ऐसे दो टर्म्स हो, लाइक पी क्यू आर तीन टर्म्स होंगे, तो पी और क्यू ऐसा टर्म्स हो जो आपको बेसिकली कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर वहीं मैं आर और क्यू की बात करूँ या पी और आर की बात करूँ तो आपको कुछ भी कैंसिल आउट होता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि आपको बेसिकली उनमें थोड़ा हेर फेर नजर आएगा, ठीक है, लाइक थोड़े बहुत सेम, तो उसमें फिर वापस मल्टीप्लायर लग जाएगा, ठीक है। तो एक बार ग्रुपिंग से और एक बार मल्टीप्लायर से सॉल्व करोगे तब आपका इसका आंसर आता है, ठीक है। बाकी दोनों में सब में फिर एंड में जाकर आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है, जैसे देखो इसमें कर रहे हो, एंड में आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ता है, और C1 और C2 दो वैल्यूज निकालनी पड़ती है, और आपको बेसिकली ऐसे करके आंसर डिनोट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक हमारा था लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बट अब हम बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। हमने सक्सेसफुली सेकंड टॉपिक जिसके तीन पार्ट्स थे उनको भी खत्म कर लिया है। अब देखते हैं सॉल्यूशंस ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिकली फॉर्म्स होते हैं, ये नॉन लीनियर होती है, ठीक है। इसकी खासियत ये होती है कि नॉन लीनियर होती है, तो आपको पहचान में आना चाहिए नॉन लीनियर से, एंड बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इसका बेसिकली कुछ फॉर्म्स होते हैं, चार फॉर्म्स होते हैं और एक जनरल फॉर्म भी होता है। तो चार फॉर्म्स और जनरल फॉर्म यानी कि पांच फॉर्म्स होते हैं बेसिकली। बेसिकली जो पांचवा फॉर्म है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसका एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट क्या होता है, ये होता है, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे सबके जो है वो कर दिए, लेकिन अब मैं आपको एक एक के क्वेश्चन दिखाती हूँ, क्योंकि उसी से ही समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये है फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन, जिसमें देखो क्या होता है कि जैसे हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन है, ठीक है। और बेसिकली क्वेश्चन क्या है ये, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे हमारे पास लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर की इक्वेशन, सॉरी लैग्रेंजेस वाले की इक्वेशन थी, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे इसकी भी एक इक्वेशन है जेड वाले की, एंड ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपने इसको कंपेयर करा, ठीक है। अब आपने इसको कंपेयर करा, कंपेयर करने के पास आपके पास क्या आ गया, पी और क्यू आ गया, ठीक है। पी और क्यू आने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, पी और क्यू को आपको क्या करना होता है, ए और ए बी पुट करना है, ठीक है। पी और क्यू को सबसे पहली स्टेप इसकी ये रहती है कि अगर ये है तो आपको पी को ए और बेसिकली क्यू को बी पुट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे इसके दो रूट्स फाइंड आउट कर लिया, इसके दो रूट्स फाइंड आउट करके हमने क्या कर लिया है, बस कॉमन निकाल लिया और कुछ नहीं करा है, ठीक है। अभी कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है, क्योंकि इसके दो रूट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, C1 और C2। देखो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने लिख दिया है, बेसिकली मतलब जो है इन्होंने क्या करा है कि देखो स्टेप वाइज में आपको समझाऊं तो देखो सिंपली आपको स्टेप वाइज में समझाती हूँ। ये आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या करा है कि आपको सबसे पहला फॉर्म था ये, आपने क्या करा है कि स्टेप वन यहाँ पे पी को ए पुट करा है, क्यू को बी पुट करा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा है कि पी और क्यू को, ठीक है, पी और क्यू को इंटू करके कुछ कांस्टेंट के माना है, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। पी और क्यू को स्टेप टू कांस्टेंट के माना है, ठीक है। अब इसमें पी को ए पुट करा है, बी पुट करा है, और बेसिकली के कांस्टेंट को, ठीक है। अब जो जेड वाली इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, उसमें आपको क्या करना है, ए को तो ए डाल दिया, ठीक है, और बी को के टर्म मतलब ए के टर्म्स में, जो कि ये होना चाहिए, ये आपने डाला है यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये आपने बेसिकली इसमें किया है, ठीक है। अब मैं आपको देखो वहाँ पे भी दिखा दीजिए जो हमने क्वेश्चन हम कर रहे थे, ठीक है। यस दिस वाज द, नहीं दिस वाज नॉट द क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है। देखो पी को ए पुट किया, क्यू को बी, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे दो इसके वो ढूंढ ली, ठीक है। अब बेसिकली दो ढूंढने के बाद आपने पी को ए के टर्म में पुट कर दिया, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, नथिंग है, ठीक है। चलिए
तो आई थिंक आपको फर्स्ट फॉर्म समझ में आ चुका होगा और इन दोनों को बेसिकली वही उसी फॉर्म में लिख दिया है हमने, जो फॉर्म में था, जो कि था बेसिकली F C1 C2 = 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करूँ तो नेक्स्ट फॉर्म क्या होता है। देखो नेक्स्ट फॉर्म इज नथिंग बट F Z P Q = 0। ठीक है, अब बेसिकली इसका वर्किंग रूल कैसा होता है कि आपने क्या करा है यहाँ पे, इसको आपने बेसिकली एक्स को आप उनको क्या पुट करना है, ये पुट करना है। ठीक है, ध्यान से इसका क्वेश्चन देखेंगे आराम से। ठीक है, फिर ये आपको इसमें समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे ये है। ठीक है, आपने क्या पुट करा, जेड को आपने ये पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद पी को ये और क्यू को ये। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपने क्या करा, बेसिकली सबको जो है पुटम पुटाई कर दिया है। ठीक है, और आपने क्या करा, बेसिकली इंटीग्रेट करा है। ठीक है, और कुछ नहीं करा, आपने क्या करा है, इंटीग्रेट पुट करा है। ठीक है, अब इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है, ये थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा। ठीक है, इसमें बस वैल्यूज ही पुट करिए। ठीक है, वापस बता देती हूँ क्या वैल्यूज पुट करी है आपने। अरे सॉरी, हाँ देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपने क्या पुट किया है, यहाँ पे आपने z को पुट किया है फंक्शन ऑफ n+a। ठीक है, देखो वापस भी बता देती हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपने ये जो z है ये फंक्शन ऑफ n है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो बेसिकली वो होता है, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, वो क्या होता है, z = pq। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि अगर आपने dz/dz निकाला तो आपका क्या आएगा, बेसिकली z ही आएगा। ठीक है, z ही आएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे एक सेकेंड, यस। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। ठीक है, तो देखो बेसिकली आपने यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली पी और क्यू। ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया है आपने और पुट द वैल्यू ऑफ पी और क्यू इन वन। ठीक है, देखो वन इक्वेशन अगर आप देखोगे, ये देखो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जेड की जो वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है, और पी की वैल्यू इसमें देखो, सबसे मैं वापस से पूरा समझाती हूँ, पूरा खिचड़ी हो गया है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया है z = pq। ठीक है, मतलब हमें जो p की वैल्यू है इसको पुट करनी है dz/dx और इसकी वैल्यू पुट करनी थी a dz/dx। ठीक है, आपने ये पुट करा और बेसिकली आपने सॉल्व करा, इंटीग्रेट करा एंड आपका बेसिकली यहाँ पे आंसर आ गया। एंड अगर बात करूँ, ठीक है, तो आपने जो बेसिकली ये z है, ठीक है, इसके बाद एंड में आपने क्या करा, इसकी वैल्यूज यहाँ पे डाल दी, मतलब x+ay आपने इसकी जगह डाल दिया। ठीक है, एंड बस आपने यहाँ पे इसका आंसर रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी ये ऐसा जेड आया क्वेश्चन में, आपने क्या करा, x+a y डाल दिया। ठीक है, अब ये तो एक मेथड है ही। ठीक है, ये एक मेथड है, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, मैं आपको दिखा देती हूँ फटाफट से इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड। ठीक है, आप भी कहोगे कि हाँ ये भी बढ़िया काफी मेथड है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर बात करूँ तो देखो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको बेसिकली कन्वर्ट करना है फर्स्ट में। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, देखो x को log x डाला, y को log y डाला, पी एक्स और क्यू वाई को, ठीक है, पी एक्स और क्यू वाई को ये डाला और बेसिकली इंटीग्रेट कर दिया और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो एक ये भी जो मेथड है ये काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है, अब बेसिकली बात इतनी की आती है कि इसको काफी ज्यादा लोग जो है ये बोलेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। तो आइडेंटिफाई ऐसे करना होता है जब आपके पास क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में नॉन लीनियर वाले में जेड भी हो, वाई भी हो और एक्स भी हो, तीनों देखो आपको इसमें तीनों दिख रहे होंगे। और वो वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है, वो वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था, यहाँ पे भी देखो तीनों है। पी में पी मतलब एक्स और क्यू मतलब जैसे वाई का फंक्शन। ठीक है, तो तीनों जब यहाँ पे हो तब आपको इसमें बेसिकली ध्यान में रखना है कि इसी को आपको यूज करना है। ठीक है, एंड मैंने मेथड भी बता दिया आपको कि किस तरह आपको इसमें सॉल्व करना होता है, तो प्लीज उस पर भी फोकस करेगा। दो मेथड बताए हैं, एक मैंने ये बताया कि आपको एक्स और वाई को ये पुट करना है और दूसरा मतलब जेड को बाद में क्या पुट करना है, x+ay। और दूसरा अलग क्या जाता है कि बेसिकली एक्स को आपको क्या पुट करना है, मतलब एक्स को आपको पुट करना है log x, वाई को आपको पुट करना है log y। और बेसिकली आपको मैंने पी एक्स और क्यू वाई की वैल्यू जो है वो दो बताई थी, वो जो मैंने आपको नीचे दी थी उनको पुट करके आपको आंसर निकालना होता है। सॉरी फॉर दिस नोटिफिकेशन बट यस। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे पॉइंट पर, जो है बेसिकली थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म में एक मिनट, सॉरी, चलिए थर्ड फॉर्म में देखते हैं क्या होता है। तो थर्ड फॉर्म इज बेसिकली नथिंग बट आपका बेसिकली यहाँ पे अगर बात करूँ तो देखो थर्ड थर्ड की फोर्थ, सॉरी फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो देखो फोर्थ फॉर्म में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये जो फंक्शन होता है ये बेसिकली इस तरीके से होता है, एक्स वाई प्लस वाई। ठीक है,
तो इसमें बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशन बनती है कि आपको जो है बेसिकली देखो इसमें पी क्यू और फंक्शन ऑफ एक्स वाई दो ऐसे फंक्शन रहते हैं जो आपस में इक्वल टू रहते हैं। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि ये बेसिकली क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, और ये बेसिकली क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, अब बेसिकली आपने क्या करा, क्यू और वाई को एक साइड कर दिया और पी और एक्स को एक साइड कर दिया। दोनों को आपको एक इक्वल्स टू कर लेना और पी और क्यू की वैल्यूज ढूंढ लेनी है। अगर आपने पी और एक्स की वैल्यूज ढूंढ ली, बस आपको पी और एक्स इसमें डाल के इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखो स्टेप वन, स्टेप पर आपको क्या करना है कि पी और एक्स को एक साइड और क्यू और वाई को एक साइड। ठीक है, दूसरी स्टेप की बात करूँ तो क्या करना है, बेसिकली पी और क्यू की वैल्यू ढूंढनी है। पी और क्यू की वैल्यू ढूंढने के बाद आपको कंप्लीट सोल्यूशन वाली जो इक्वेशन है उसमें रखना है, एंड रखने के बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट फोर्थ फॉर्म पे चलते हैं। तो इसकी बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फोर्थ की, देखो ये वाली। ठीक है, आपने देखा होगा इस तरीके की होती है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो आपको इन्हीं तीनों को यूज करना है। अच्छा, थर्ड फॉर्म की अगर आप क्वेश्चन की आइडेंटिफिकेशन बोलोगे तो देखो ऐसा होना चाहिए कि एक साइड पूरा पीक्यू और एक साइड फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अगर बात करूँ यहाँ पे मैं जेड की, ठीक है, इस वाले फोर्थ वाले बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसमें क्या होगा, बेसिकली देखो आपके पास इस तरीके की कोई फॉर्मेट रहेगी, और इस तरीके की फॉर्मेट अगर रहेगी तो एक ही चीज़ है, देखो कि आपके पास यहाँ पे ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के एकदम इक्वल है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बस आपको रिप्लेस ही करना है, दो चीज़ें इसमें रिप्लेस करनी, पी को ए से और बी को क्यू से, और आपका आंसर बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ तभी जब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, अगर नहीं रहता तो पहले उसको कन्वर्ट करना रहता है, कुछ कुछ चेंजेस करके, लाइक कुछ इक्वेशंस रख के या कुछ इंटीग्रेशन करके, और फिर आपको ए और बी बेसिकली पुट करना है, आंसर निकालो। ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया कि इसमें आपको 100% जो होता है सेम ही आता है। ठीक है चलिए, एंड ये बेसिकली देखो पार्ट वाइज आ सकता है क्वेश्चन, ऐसे कोई नॉर्मल क्वेश्चन आता है नहीं, ये बहुत कम ही पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिकली टॉपिक जो कि आपने बहुत बार सुना भी होगा। ठीक है, दैट इज नथिंग बट चार्पिट्स मेथड। ठीक है, क्या होगा बेसिकली, चार्पिट्स मेथड। ठीक है, तो चार्पिट्स मेथड इज, एक मिनट, चार्पिट्स मेथड इज बेसिकली फॉर अगेन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसी भी बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं जो कि ये चार मेथड या पांच मेथड से सॉल्व नहीं हो पाती, तो इसके लिए हमारे पास ये नया मेथड आया। ठीक है, अब देखो इसका एक भी बड़ा चढ़ा फॉर्मूला है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, इसको अगर आप एक बार एनालाइज करोगे, ठीक है, देखो फॉर्मूला बड़े होने से आपको ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन जो है टफ आएगा या नहीं। देखो एक फॉर्मूला अगर आपको 7 नंबर दिला रहा है ना, तो देखो वो फॉर्मूला याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी हिंट जो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंट भी ले रखी है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ कि फॉर्मूला याद कैसे करना है। ठीक है, देखो मैं आपको एक बड़ी हिंट बता देती हूँ। सबसे बड़ी हिंट क्या है बेसिकली, कि आपको पी जो है एक्स वाई से कनेक्टेड है, देखो ये वाला नीचे, फिर क्यू जो है वाई एक्स से कनेक्टेड है, फिर ये पी क्यू से कनेक्टेड है, फिर ये फिर पी से, फिर वाई से। इस तरीके से आपका जो पूरा ये बड़ा सा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है चार पेज की, ये आपके पास है, और इससे बेसिकली सारे कुछ एक्स, देखो ये इसकी पहचान कब होगी कि सॉल्व नहीं होगा, जब एक्स भी हो, वाई भी हो, जेड भी हो, पी भी हो और क्यू भी हमारे पास हो। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली इसी वाली पूरी इक्वेशन को हमें याद रखना है। आप बेसिकली देखो इसका एक क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के बाद आपको सारे जो वैल्यूज है, इसमें जितनी भी सारी वैल्यूज गिवन है हमको करनी है, वो आपको लेनी है। ठीक है, अब आप इसमें क्या करोगे, सारी वैल्यूज निकालोगे और देखो सबको नाम दे दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 देख ली। अब आपने कुछ जो है आपकी रेशियो से आप करोगे ठीक है, कि दोनों का रेशियो ले लो, फिर वही ग्रुपिंग वाला मेथड की इंटीग्रेट कर लो और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, फिर ऐसा आपको करके देखना है कि उसको बेसिकली पी और क्यू की, ठीक है, पी और क्यू की बेसिकली हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और अगेन इसका जो सोल्यूशन होता है, कंप्लीट सोल्यूशन, वो क्या होता है, ये रहा डी जेड पी डेक्स और क्यू डी एक्स। ठीक है, बस आपको उसको इंटीग्रेट करना है और आंसर निकालना है। तो मतलब अल्टीमेटली आपको क्या करना है कि जो आपके पास वो जो पांच, ठीक है, जो पांच आपके पास वो है इक्वेशंस बनाने वाले टूल, ठीक है, यानी वो बड़ा वाला फॉर्मूला, ठीक है, क्या है, बड़ा वाला फॉर्मूला, बड़ा वाला फॉर्मूला, उससे आपको कुछ बेसिकली कंडीशंस बनानी है। कंडीशंस बना के आप लगाओगे या तो ग्रुपिंग, ठीक है, मल्टीप्लायर इसमें बहुत कम लगता है क्योंकि ये बहुत पहले बड़ा होता है, सिर्फ ग्रुपिंग ही लगेगी। तो ग्रुपिंग लगानी है, ग्रुपिंग लगाने के बाद आपको पी और क्यू की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है, और इस कंप्लीट सोल्यूशन वाली जो वो होती है आपके पास यहाँ पे इक्वेशन, उसमें आपको क्या करना है, पी पुट करना है और क्यू पुट करना है। ठीक है, एंड बेसिकली आपको इंटीग्रेट करना है, आप आंसर तक पहुंच जाओगे। तो अब जो आपके पास इतनी चार पिट मेथड्स की मतलब वो है कि भैया हमको बहुत डर लगता है, तो देख लो भाई इतना ईजी है, कुछ नहीं, बस ये लर्न कर लो, एंड इससे इक्वेशन बनानी है, पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड बेसिकली कंप्लीट सोल्यूशन वाले में रख के इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट बेसिकली देखते हैं हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बेसिकली हमारा जो टॉपिक है ये फर्स्ट यूनिट से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रखता है, इसलिए मैंने सोचा था कि पहले मैं फर्स्ट के बाद थर्ड ही करवा दूँ, लेकिन एक फ्लो जो है मेंटेन थोड़ा सा खराब हो जाता है कि ये जो है नंबर वाइज अगर हमारा चल रहा है तो नंबर वाइज ही रहने देते हैं, तो उस वजह से मैंने नहीं करवाया। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये हमारा आई थिंक लास्ट टॉपिक होने वाला है ठीक है इस चैप्टर का, एंड मोस्ट इजी। देखो अगर मैं आपसे कहूँ तो इसमें अगर मतलब एज अगर आप देखो कि क्या क्वेश्चन आने चाहिए ठीक है तो थर्ड यूनिट एक ऐसी यूनिट है जिसमें से ठीक है मैं आपको झूठ नहीं बोल रही हूँ 28 मार्क्स ठीक है 14 + 14 के मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि ये चार क्वेश्चन बहुत अच्छे से वैलिड रखता है देने के लिए ठीक है। देखो एक बेसिकली वो जो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उससे भी आ सकता है, लेग्रेंजेस वाले में मल्टीप्लायर वाला जो है वो बेसिकली बहुत अच्छे से आ सकता है। दूसरा अगर बात करूँ तो चार पे तो 100% आएगा। एंड नेक्स्ट ये हायर ऑर्डर वाला मतलब चार क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पक्के हैं ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो तो पूरी वीडियो देखो, वरना मत ही देखना बेटर है ठीक है। थर्ड यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, इसमें से आपके काफी क्वेश्चन आएंगे ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं विद दिस ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले अगर बात करूँ तो मैं आपको बता देती हूँ, देखो इसमें भी जो है सी एफ है पूरा ठीक है और पी आई है ठीक है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे इस तरीके का फंक्शन रहेगा ठीक है। मैं आपको एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे बेसिकली इस तरीके का फंक्शन रहेगा जो कि बेसिकली इस तरीके से रहेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपको ये ऐसे पता चलेगा कि सी एफ यूज होगा या पी आई यूज होगा, या इसमें सी एफ और पी आई वाला चीज है ठीक है कॉन्सेप्ट। तो उसी के आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने ये इक्वेशन लिख रखी है। ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करेगी रिलेशन को, मतलब जो भी इक्वेशन गिवन होगी क्वेश्चन में, तो ही बेसिकली आपको मतलब अगर ऐसी कोई इक्वेशन दिखे तो आप तो ही आपको सी एफ पी आई का लगाना है। अब चेंज इतना सा है कि इसको हम डी लेंगे और बेसिकली इसको क्या लेंगे डी डैश लेंगे, और बेसिकली ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम डी की जगह एम पुट करेंगे और डी डैश की जगह 1 पुट करेंगे ठीक है। चलिए वहाँ हम वाई की जगह पुट करते हैं, यहाँ हम डी डैश की जगह पुट करेंगे ठीक है। सारे के सारे रूल्स वही हैं ठीक है। पी आई के जितने रूल्स हैं ठीक है वो बेसिकली यहाँ थर्ड तक है ठीक है। अब देखो अब आप बोलोगे कि सी एफ पी आई वापस पढ़ाओगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। आप फर्स्ट यूनिट जाके देख सकते हो, मैंने वहां भी सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लर्न करने को बोला है, क्योंकि ये क्या है देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये है वो रेडीमेड रेडीमेड। देखो मैं आपको बताती हूँ, आप बाजार गए हो कभी, बाजार में आपको दो तरीके की चीजें मिलेंगी, एक मिलेंगे रेडीमेड पोहा मिक्स ठीक है, क्या मिलेंगे रेडीमेड पोहा मिक्स ठीक है। या और भी मॉडर्न लैंग्वेज में बात करूँ तो आजकल जो रैमियन निकला है ठीक है, रैमियन बस पानी गर्म करो और डाल दो। तो सी एफ भी वही है कि बस पानी गर्म किया यानी कि एम वन और एम टू ढूंढा और डाल दिया, और पी आई क्या है कि बेसिकली इस फॉर्म में रखा और बस ऐसे इसका आंसर लिख दिया। तो ये बेसिकली क्या है रेडीमेड मिक्स फॉर्मूलेज है, जिसको अब बस आपने रखा और जो जो पूछा है वो इसमें डाल दिया, दैट्स इट। देखो अब देखो ये कितना इजी है, इसमें ये ऐसा आया बस इसको डी को ए पुट करना है, डी डैश को बी पुट करना है, बात ही खत्म। ये देखो अगर ऐसा कुछ आया तो डी डैश को ए एक्स पुट करना है, डी डैश टू को माइनस डी स्क्वायर और डी डैश को ए माइनस ए बी पुट करना है। मतलब मैंने बता दिया ना ये रैमियन की तरह है, बस आपने गर्म पानी मतलब कि गर्म पानी इज इक्वल टू हियर इज नथिंग, आपको गर्म पानी ढूंढना है, यानी कि बेसिकली क्वेश्चन में किस तरीके का टाइप है वो ढूंढना है और बेसिकली फॉर्मूला लगा डालना है ठीक है। चल ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली रेडीमेड फॉर्मूलाज है जिनको बार बार रिपीट करके मैं भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अब यहाँ पे कुछ लोग आएंगे जो आप बोलेंगे कि आर एस टी क्या होता है। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि यार ये बेसिक्स में कि आर एस टी की वैल्यू क्या होती है। आर एस टी की वैल्यू वहां से जाके देखो, यहाँ पे मैंने बताया कि किसको डी डैश डू टी डैश और डी बेसिकली पुट करना है। इसमें बेसिकली जो स्क्वायर बेसिकली इसमें जो होता है स्क्वायर वाले टर्म्स होते हैं, और इसमें बेसिकली देखो क्या होता है टी ठीक है, जो बेसिकली वो होता है डी एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी डी जेड स्क्वायर और डी एक्स और डी वाई ठीक है। उसको बेसिकली क्या पुट करना है डी डबल डैश ठीक है, डी डबल डैश ऐसे कुछ पुट करना है। बस आपको आपने ऐसे पुटम पुटाई करी और बेसिकली डी को हमको पुट करना है वन, सॉरी डी को हमें पुट करना है एम, और बेसिकली डी डैश को क्या पुट करना है 1, और बस उसके बाद ये पुट करा एंड देन लेट्स गो। बस आपने सी एफ निकाला, आपने पी आई निकाला, रेडीमेड फॉर्मूले में रख के आपने क्या कर दिया जेड इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई ठीक है। चलिए तो आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन 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 अभी एक ट्विस्ट और बाकी है ठीक है, कहानी में एक ट्विस्ट और बाकी है जो बेसिकली क्या है ध्यान से सुनो। ट्विस्ट ये है कि कई बार इसमें जो पी आई है वो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आता है,
यानी कि रेडीमेड, यानी कि रैनियन अब आपको खुद से बनानी पड़ेगी टेस्टी। मतलब अब रैनियन जो है वो बाजार मार्केट पे जैसी रैनियन अवेलेबल है, उसमें आपको गर्म पानी नहीं डालना है। अब आपको उसमें जो है कुछ अलग मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ अलग अलग मॉडिफिकेशंस आपको इसमें करने पड़ेंगे, ठीक है। अब अलग मॉडिफिकेशंस क्या होंगे जो यहाँ पे है, ठीक है। कि देखो जैसे कि अगर ऐसा कुछ आ गया और वो फैक्ट्री नहीं बना रहा है, तो देखो ऐसा कुछ आ गया, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है और आपको करना है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कुछ करने के बाद, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ऐसा कुछ पुट करना है जो कि होता है ए इज इक्वल्स टू वाई प्लस M1x, और बेसिकली आपका यहाँ पे काम बन जाता है, ठीक है। समझ में आया कि बेसिकली हमारे पास अगर कुछ इस फॉर्म का है तो बेसिकली इस फॉर्म के तरीके से करा एंड उसको ए माइनस एम एक्स पुट करा और बेसिकली यहाँ पे ये पुट कर दिया। अब ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हम देखते हैं एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में सबसे पहले इसको डी में कन्वर्ट कर लिया, इसका सी एफ ढूंढना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी पीआई ढूंढने में, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, बेसिकली पीआई ढूंढने में, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं जनरल मेथड से करने जाऊँ, समझ लो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है ही नहीं, ठीक है। अगर मैं जनरल मेथड से करने जाऊँ तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a माइनस टू एक्स पुट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, a माइनस टू एक्स पुट करा हमने, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। a माइनस टू एक्स पुट करा, उसके बाद कुछ नहीं, a माइनस टू एक्स पुट करने के बाद ये हमने जो है y को हमने पुट किया था a माइनस टू एक्स, ठीक है। अब ये जो e वाला पार्ट है इसमें आपको क्या करना है, इसी फॉर्म में लिख के a माइनस टू एक्स कर देना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसमें इंटीग्रेशन करना है, मतलब डिफ्रेंसिएशन या डिफ्रेंसिएशन, यस, ठीक है। नहीं डिफ्रेंसिएशन नहीं, बस आपको ऐसे ही लिख के रख देना है, ठीक है। अब उसमें आपको ये चीज़ पता चल गई कि क्या है बेसिकली, बस उसके बाद आपको यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास क्या बचा, सिर्फ बी। अब बी को नेक्स्ट स्टेप में आपको पुट करना है वाई माइनस बी एक्स, ठीक है। बस आपको इंटीग्रेशन करते जाना है एंड यहाँ पे आप आखिरी सोल्यूशन पे पहुंच जाओगे एंड यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है जो कि होगा सी एफ प्लस पी आई, पी आई आपका यही होगा, ठीक है। तो ये इतना इजी क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ हिंट और आइडेंटिफिकेशन से बता दूं, काफी लोग ये सोचेंगे कि कौन से फंक्शन ऐसे आएंगे जो कि आर्बिट्री फंक्शन में हमको एलिमिनेशन के लिए काम आएंगे। तो ऑब्वियसली देखो ये तीन फंक्शन जो है सबसे मेजरली आपको पेपर में पूछे जाते हैं, तो इनका थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंड यस, ये तो मैंने आई थिंक सब कुछ बता ही दिया है, तो नो वरीज, ये सबसे अच्छा मैंने बताया था, जो कि बेसिकली कुछ नहीं था, एक साइड बी वालों को एक साइड एक्स वालों को एंड दो बेसिकली बनाए एंड दोनों साइड बेसिकली कंप्लीट सॉल्यूशन में डालें, इंटीग्रेट कर लिया ना, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली किस तरीके से M2 में हम 100% स्कोर करेंगे। तो देखो स्टेप्स टू गेट, सबसे पहले जो वन शॉट वीडियो यहाँ मैं बना रही हूँ उसको आप देखिए, यानी कि थर्ड चैप्टर की अभी आपको ये वन शॉट वीडियो जो है देखनी है। उसके बाद आपको क्या बनानी है, नोट्स बनानी है साफ सुथरी। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं कि आप एक एक पॉइंट लिखोगे, देखो सबसे अच्छा तो नोट्स बनाने का तरीका ये होता है कि आप जो है फॉर्मूला जो बताए गए हैं वो लिखिए, क्वेश्चन की जो एनालिसिस हमने वीडियो में करी है उन एनालिसिस पॉइंट्स को लिखिए, यानी कि सबसे अच्छी बात है स्टेप्स को लिखिए, ठीक है। स्टेप्स लिखिए और उसके बाद आप यहाँ पे मैंने पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन दे रखे हैं जिसकी बात अभी हम देखते हैं, उनको आपको सॉल्व करना है एज अ प्रैक्टिस पॉइंट। और बेसिकली उनको जो है एक डे बिफोर जो हमारे एग्जाम के हैं, या अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो रोज करिए, नहीं तो डे बिफोर जो है उन स्टेप्स को और उन क्वेश्चन को थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है जो मैंने दिए हैं उनको देख लीजिए। दैट्स इट, आप 100% अच्छा स्कोर करेंगे अपने एंट्री में, ठीक है। अब मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसको पीवाईक्यूज की तरीके से आपको ट्रीट करना है, प्रैक्टिस आपको इनकी करनी है। देखो यहाँ पे आप वो भी बता देंगे कि कौन से क्वेश्चन है। देखो आर्बिट्री फंक्शन का एलिमिनेशन, आर्बिट्री फंक्शन का एलिमिनेशन, ठीक है। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये दो जो है, ठीक है, देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये किस तरीके से दिख रहे हैं, ये आपको एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे बेसिकली कॉम्बिनेशन मेथड लगने वाला है, ठीक है। क्या लगने वाला है, कॉम्बिनेशन मेथड, यानी कि अगर आप इसको और इसको देखो तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले लग जाएगा ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग लगने के बाद इसमें से इसके साथ किसी के साथ जो है मल्टीप्लायर वाला मेथड लग जाएगा, ठीक है। चलिए ये जो नॉन लीनियर वाला पड़ा ये भी वही नॉन लीनियर वाला है, ये देखो यहाँ पे पी क्यू और यहाँ पे वही वाला है, ठीक है। यहाँ पे भी वही पी क्यू, ये सेम क्वेश्चन हमने किया था जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्स को लॉग एक्स और बेसिकली वाई को लॉग वाई लेना है, ठीक है। ये वही वाला क्वेश्चन है।
ये वाला क्वेश्चन का है जिसमें एक में एक्स के फंक्शन है और एक में वाई के मतलब वाई के फंक्शन है। ठीक है, जिसमें या तो उससे होगा या फिर बेसिकली एक्स वाई जेड। ठीक है, ये बेसिकली उससे ही होगा क्योंकि इसमें एक साइड पूरा पी क्यू नहीं है। ठीक है, तो ये उससे हो जाएगा। ठीक है, देन अगर ये बात करें तो ये अगेन वही कि जिसमें पी क्यू हम रिलेट करके निकाल ले। फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट मेथड से हो जाएगा नॉन लीनियर के। ठीक है, चलिए यूज लैग्रेंजेस मेथड, अगेन वही लैग्रेंजेस मेथड। ठीक है, अब हो सकता है देखो इसमें आपको अलग ही दिख रहा है। ठीक है, कि ये सारे जो है ग्रुपिंग से सॉल्व हो जाएंगे। ग्रुपिंग से सॉल्व कर लीजिए, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, दैट्स इट। ठीक है, चलिए, अरे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीटेड, जो बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड होता है। ठीक है, पी क्यू वाला जो फंक्शन होता है एक्स पी क्यू जेड, वो वाले से हो जाएगा। ये भी सेम क्वेश्चन देखो वही रिपीटेड, अच्छा वही कॉपी पेस्ट है। ठीक है, चलिए अगेन बात करूँ तो देखो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। ठीक है, इसमें सिर्फ पी क्यू वाला जो है फंक्शन वो वाला फॉर्म लग जाएगा। देखो अब आप बोल रहे थे कि बहुत लोग बोल रहे थे आइडेंटिफाई करना है, तो देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना भी इजी अगर आप अच्छे से पढ़ो तो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, यहाँ पे सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, यहाँ पे पी आई नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो पी आई नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा सी एफ प्लस पी आई क्योंकि आपके पास ये जो फंक्शन है ये है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी लग जाएगा सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, यहाँ पे भी लग जाएगा सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, यहाँ पे भी लग जाएगा सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, देन अगर बात करूँ तो देखो यहाँ पे भी सी एफ प्लस पी आई लग जाएगा। ठीक है, अगेन लैग्रेंजेस मेथड, देखो ये ग्रुपिंग ये ग्रुपिंग ये ग्रुपिंग, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सी एफ प्लस पी आई और यहाँ पे आई थिंक पी आई का जो है हमने भी सेम क्वेश्चन किया था शायद ये वही है। देखिए आर्बिट्री फंक्शन को रिमूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने आर्बिट्री फंक्शन को रिमूव करना पड़ा है, उनका डिफ्रेंसिएशन करके एक बार पी क्यू की रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर पी क्यू की रिस्पेक्ट में हमको जो फंक्शन है उसको एलिमिनेट करना है और पी क्यू की एक इक्वेशन जो है बनानी है प्लस करके है, जैसे भी आप बस इसको एलिमिनेट फंक्शन का एलिमिनेशन होना चाहिए। तो आई गेस कोई दिक्कत नहीं होगी। पी वाई क्यूज की हिंट्स मैंने सारी दे दी हैं, अगर जिनसे थोड़ा बहुत नहीं बनता उनके लिए भी मैंने हेल्प कर दी। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सबसे पहले तो ठीक है लेक्चर लिंक आपको ठीक है पीडीएफ में पिन कमेंट्स है, मतलब बेसिकली पीडीएफ जो है आपको पिन कमेंट्स में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट्स या फिर क्वेश्चन अभी भी रह गए हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है गाइज आपके लिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा क्योंकि आने वाली जो 2 यूनिट्स है वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगी और भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस रोज आते रहते हैं आपके इस चैनल पे। एंड दिस इज वन ऑफ द चैनल जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स एंड सेमेस्टर एग्जाम्स को बेसिकली अच्छी तरह क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। देखो खुद का भला करो दूसरों का भी भला करो। ठीक है, एंड बेसिकली अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से पता चलता है कि कितने लोग बेसिकली हमारी वीडियोस देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है वीडियो बनाने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड यस 2024 के जो क्वेश्चन है वो या तो हम रिविजन या फिर शॉर्ट फॉर्म में कवर अप कर लेंगे या फिर आपको पेपर के पहले जो है पेपर दे दिया जाएगा ताकि आप सॉल्व कर लीजिए। एंड यस 2 यूनिट्स के लिए प्लीज स्टे ट्यून। ठीक है, टाइम टेबल आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा, तो प्लीज बार बार ये मत बोलना कि जल्दी अपलोड करो जल्दी अपलोड करो, बिकॉज यहाँ पे भी काफी ज्यादा मेहनत लगती है स्लाइड्स बनाने में। ठीक है, एक एक चीज को बेसिकली छोटा करके समझाना, जल्दी से समझवाना और बेसिकली ज़्यादा बड़ा लेक्चर ना होना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी ड्यूरेशन बड़ी हो गई या फिर उनका देखने का दिक्कत होता है, टाइम कम रहता है। आप सीरीज का नाम ही देखो क्या है, 0 to 70 in 1 night। ठीक है, अब बेसिकली एक रात में अगर आपके पास 4 से 5 घंटे हैं, ठीक है उसमें कुछ यूनिट्स छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, तो आपको उस हिसाब से जो है लेक्चर्स बनाने पड़ते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है, आगे की 2 यूनिट के लिए, बट यस अगले 1 आध 2 दिन में वो भी बेसिकली आपके पास आ ही जाएंगी। सो डोंट वरी, बस आप पढ़ते रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।